ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 सितंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में बाबा ने इस बात पर विशेष जोर खिंचवाया है कि कैसे आत्मा की ज्योति बुझ जाती है और कैसे फिर भगवान आकर के उस ज्योति को जगाता है। ज्योति बुझती कब है, कौन सी दशा बैठती है तो बुझती है और कौन सी दशा बैठती है तो जग जाती है। सतयुग की विशेषता क्या होती है और कलयुग की विशेषता क्या होती है, तो हम इन्हीं शब्दों पर ध्यान देंगे कि सतयुग में क्या होता है और कलयुग में क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या है। कलयुग क्यों बना, कलयुग क्यों कहा जाता है अभी के युग को, और सतयुग को सतयुग क्यों कहा जाता है। तो बाबा ने 2 टूक शब्दों में कहा, सतयुग अर्थात हर आत्मा की ज्योति जगी हुई, और कलयुग अर्थात हर आत्मा की ज्योति उझाई हुई। बुझी हुई नहीं कहेंगे, बुझी का मतलब होता है जैसे 2 दीपक हो, एक पूरी बुझ जाए, और उझाई का मतलब होता है डिम हो जाए। तो पूरी तरह से बुझी नहीं, मतलब डिम हो गई है। अब सतयुग में क्या होता है, सतयुग में एक एक आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, यानी आत्मा रूपी बैटरी 100% जल रही होती है। अब ये जो ज्योति जल रही थी बुझी कैसे, कारण क्या हुआ। सतयुग में सबकी ज्योति जल रही थी, बैटरी पूरी पूरी चार्ज थी। कलयुग में हुआ गड़बड़ क्या, तो बाबा ने बताया कि देखिए सतयुग और त्रेता युग, बृहस्पति की दशा बैठने से जो ज्योति जगी थी उसकी प्रारब्ध भोगे, और द्वापर युग वो कलयुग हमारे ऊपर बैठ गई राहु की दशा। राहु की दशा मतलब रावण की दशा। रावण कौन, रावण कोई श्रीलंका का राजा नहीं था। रावण कोई ऐसा नहीं था जिसके 10 सिर थे। अगर लंका के राजा रावण के 10 सिर थे तो रानी के 5 तो होने चाहिए, और अगर लंका का राजा रावण था तो उसकी वहां पर कुछ तो होना चाहिए। वो लोग क्यों नहीं जलाते अगर इतना दुखी किया था। तो ये बातें कुछ समझ में आती नहीं। अच्छा, और एक चीज, अगर था मान लेते हैं और लंका का राजा रावण, तो हर साल उसका बुत क्यों जलाते हैं। अरे दुश्मन है तो एक बार जला दो ना, एफिजी एक बार, 1 साल 2 साल जलाते जा रहे हैं। इससे स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि रावण वो मर नहीं रहा है, और रावण का साइज हर साल बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कहीं अंदर बैठा है, और अंदर बैठ करके धीरे 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 क्या किया उसने, हर आत्मा की बैटरी को बुझा दिया। बुझा दिया मतलब उझा दिया, डिम कर दिया। सतयुग में तो हर घर में खुशियां होती हैं क्योंकि सबकी ज्योति जगी होती है, और कलयुग में हर घर में दुख, चिंता, गमी सब कुछ है। उदासी, डिप्रेशन, ये तो कलयुग की निशानी है। हर नर नारी में 5-5 विकार भरे हुए। अब भगवान आता है उस ज्योति को जगाने के लिए। जिससे घर घर में दीपावली हो जाती है। जैसे आप देखो दीपावली में क्या करते हैं, एक दीपक बड़ा सा रखते हैं, और उस दीपक की रोशनी के द्वारा सारे छोटे 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 दीपक जलाते हैं। तो बड़ा दीपक कौन है, शिव बाबा। साइज के बड़े की बात नहीं, जिसकी ज्योति हमेशा एक जैसी रहती। अब हम आत्माओं की बिल्कुल बुझने वाली थी, ऑलमोस्ट, और जब बिल्कुल बुझने वाली तब परमात्मा इस सृष्टि पर आया और हमें नॉलेज दिया, पावर दिया, और फिर
धीरे धीरे आत्मा की ज्योति उस नाले से जगने लगी। कितनों की जगाई? अनेकों की जगाई। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया। तो अब हमारी ज्योति जग गई तो बृहस्पति की दशा बैठ गई, और बृहस्पति की दशा बैठ गई तो हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इसका मतलब रावण अभी तक था, अभी तक भी है ना कलयुग में। बाबा ने आज मैसूर के राजा को भी याद किया है कि वो बहुत बड़ा रावण का पुतला बनाते थे और जलाते थे, फॉरेनर्स को भी बुलाते थे। तो अब ये सारी बातें वास्तव में है इस समय की। ये सारा राज्य भगवान समझाता हमें कि राम राज्य कौन, रावण राज्य कौन। राम राज्य था सतयुग त्रेता, रावण राज्य था द्वापर कलयुग। और भारत की बात है, सारा मदार तो भारत पे ही है। रावण कोई नहीं, 5 विकारों को कहा जाता। तो बाबा कहते अभी तुम समझ गए हो कि रावण का राज्य भारत में है। भारत में दशहरा दीपावली सब मनाते हैं। हर एक इंसान में ये 5 विकार सर्वव्यापी हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, रावण सर्वव्यापी है ना? और रावण खत्म हो जाएगा, सत्य की दुनिया चालू हो जाएगी, सबके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी, और वहां कोई एफिजी नहीं चलाएगा रावण की, क्योंकि सबकी ज्योति जगी हुई है। जब ज्ञान घृत खत्म हो जाता है तब परमात्मा आता है वो घृत डालने के लिए। जैसे दुनिया में भी कोई शरीर छोड़ता है तो दीपक जलाते हैं, बुझ ना जाए, तो आत्मा की निशानी है। सतयुग में तो घर घर सोच रहा था, और अभी घर घर अंधेरा है। तो उस अंधेरी रात में भगवान आया है उजियारा करने के लिए। तो बाबा कहता है अब तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। क्या खुले हैं कि नहीं, हमें देखना है। अभी भी बंद तो नहीं है, ज्ञान मिलने के बाद भी अब खुल जाने चाहिए ज्ञान चक्षु। रावण का राज्य चालू हुआ, उसके बाद हमारी काया भी कैसी हो गई। राहु का ग्रहण लग गया तो काली बन गई, आत्मा भी काली बन गई, तो शरीर भी ऐसे हो गया। तो बाबा कहता सबसे कड़ी है राहु की दशा। इसलिए देखो जो तथा कथित ब्राह्मण लोग होते ना, वो बड़े अच्छे से समझाते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, इधर बाएं राहु, इधर ये, इधर शनि, जाने क्या क्या बताते हैं। तो तुम कुछ दान पुण्य करो, कुछ पूजा पाठ करो। यहाँ भी क्या है, अगर राहु की दशा बैठी तो क्या करना पड़ेगा, दान पुण्य करो, अर्थात दुआएं कमाओ, दुआएं लो, है ना। तो भगवान आकर के ये सारी बातें हमको समझाता है, और 1-2 साल के लिए नहीं, आधा कल्प के लिए हमें सुख शांति का वर्षा देता है। कौन देता है? विनाशी बाप। वास्तव में बाबा कहता है सबको समझाओ, 2 बाप हैं, एक आत्मा का विनाशी बाप और दूसरा विनाशी बाप। वास्तव में देखा जाए तो सतयुग त्रेता युग एक ही बाप होता है, 2 बाप नहीं होते, क्योंकि वहां परमात्मा को कोई याद नहीं करता था। अविनाशी बाप कोई है ही नहीं, रूहानी बाप कोई है ही नहीं। द्वापर युग से लगा करके कलयुग अंत तक 2 बाप होते हैं, एक साकार बाप जिसने जन्म दिया, और दूसरा निराकार बाप परमपिता परमात्मा। और इस संगम युग पर जो आत्माएं परमात्मा की बनती है उनको 3 बाप, एक परमपिता परमात्मा, दूसरा लौकिक बाप, और तीसरा अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा। तो ये बातें बाबा ही हमको समझाता है, दूसरा तो कोई समझा नहीं सकता है। तो बाबा कहता है ये राज्य तुम सबको समझाओ कि हम बेहद के पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हद की बात नहीं है, थोड़े दिनों बाद सारी सृष्टि को पता चल जाएगा। वैसे भी तो अभी देखो कोई बाकी नहीं है। आप भारतवर्ष की बात करो, फॉरेन में भी वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं। तो अभी कोई भी संप्रदाय, कोई भी जात, कोई भी अधिकारी, कोई नहीं बाकी होगा जो ब्रह्मा कुमारी के बारे में न जानता हो। एक दिन ऐसा आएगा जो परमपिता परमात्मा आ गया है हर एक के मुख से निकलेगा, और वो दिन दूर नहीं।
तो भगवान आता ही है, क्या करने आता है? स्वर्ग की स्थापना करने। इसलिए उसको तो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, मतलब हेवन स्थापित करता है। और जब नए घर की स्थापना हो जाती है तो पुराने घर को तोड़ा जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले पुराने को तोड़ दो तो रहेंगे कहाँ। इसलिए पहले सतयुग की स्थापना करता है बाबा, फिर कलयुग का विनाश कराता है। इसलिए शब्द आता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर आता है शंकर द्वारा विनाश, फिर आता है विष्णु द्वारा पालना। समझने की बात है। जब स्थापना पूरी हो जाएगी ना, विनाश हो जाएगा। स्थापना भगवान ही कराता है ब्रह्मा द्वारा। तो प्रजापिता इसलिए ब्रह्मा बोलते हैं। प्रजा कहाँ है? नीचे। तो प्रजापिता कहाँ होगा? नीचे, इसलिए ब्रह्मा नीचे होता है। ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं कि कलयुगी मनुष्य है। ये बातें सब समझने की हैं। बाकी किसी देवी देवताओं की दाढ़ी मूंछ नहीं, किसी देवी देवता की को इस तरह नहीं दिखाते हैं। सभी देवी देवताओं के अनेक मंदिर, ब्रह्मा का तो एक ही मंदिर होता है। क्यों? यही कारण है। तो बाबा कहता है सबको अच्छी तरह से परमात्मा का परिचय दो। वही सर्वात्माओं का बाप है। श्री कृष्ण को सर्वात्माओं का बाप कह नहीं सकते। तो आज का हमारा होमवर्क क्या है कि हम सब की ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। हमारी ज्योत जगी हुई, चेक करना है जगी कि नहीं जगी। आप देखो, ये हाथ देखने का काम ना बृहस्पति की दशा बैठी कि राहु की बैठी कि केतु की बैठी, यही होता है। बाकी दुनिया में कहीं कुछ नहीं होता है। कोई ना हाथ देखता है, ना कोई कुंडली, ना कुछ होता है। ये भारत में होता है। तो हमें एक ध्यान रखना। और दूसरा क्या है कि अब भगवान हमारी ज्योति जगा रहा है, तो हर रोज ज्ञान का घृत डालना है। कैसे डालना है? परमात्मा की याद के द्वारा उस घृत को डालना है। और याद के लिए सबसे अच्छा समय अमृत वेला। जितना जितना हम परमात्मा को याद करेंगे, राहु की दशा उतरती जाएगी, है ना। हर एक आत्मा को दो पिता हैं हमारे, उसका सत्य परिचय देते जाना है। क्योंकि सबको बेहद के बाप का अधिकारी बनाना, हमें एक दो को तो बनाना नहीं, ये ध्यान रखना है। आज का बाबा का वरदान है, प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले, देह के संबंधों से निवृत्त भव। प्रवृत्ति मतलब जहां पर घर गृहस्थ में रहते हैं, निवृत्त मतलब जो जंगल में चले जाते हैं। तो बाबा कहता है प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो क्या करो? देह के संबंधों से निवृत्त हो जाओ, अलग हो जाओ। मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है, ये भान भी ना है। आत्मिक भान है। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कोई नहीं हो सकता है। बाबा कहता है युगल आप तो बाप और बाप, मतलब मैं आत्मा और परमात्मा, बस। बाकी निमित्त सेवा मात्र, सबको अलग अलग कास्ट्यूम मिला हुआ है। बाकी कंबाइंड रूप में हम और परमात्मा। तो ऐसे चलेंगे ना तो हिम्मतवान बनेंगे, विजयी बनेंगे। स्लोगन है, सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थ हैं। तो हमें चेक करना है कि हम कितना संतुष्ट हैं, कितना खुश हैं। उतना ही तीव्र पुरुषार्थ होगा तो हम खुश होंगे ही, संतुष्ट होंगे, उसका वो रिजल्ट है। तो हमें चेक करना चाहिए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। स्वयं परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर मुझ आत्मा की उझाई हुई ज्योति को जगा रहे हैं। ज्ञान घृत द्वारा मुझ आत्मा को पावरफुल बना रहे हैं। इसलिए मुझे हर रोज परमात्मा की याद रूपी घृत डालते जाना है। जितना जितना याद करेंगे, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती जाएगी और राहु की दशा उतरती जाएगी। हर एक को दो बाप का सत्य परिचय दे करके उनको भी वर्षे के अधिकारी बनाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।